So good evening students, we will start with introduction to partnership. So introduction and meaning of partnership. See, there was limitation of sole proprietorship, means I can say sole trading concern. सबसे पहले limited capital, a single owner cannot introduce और cannot arrange funds more than required. जितना जरूरत है उतना ही अरेंज कर सकते हैं. अगर पैसे की ज्यादा जरूरत है they cannot arrange. The first limitation of sole trader is limited capital. Next, limited managerial ability. A one person or one person cannot be expert in each and every area. He can be good in marketing, but he cannot be good in accounts, or he can be good in accounts. Okay, he cannot be good in management. Okay, एक ही आदमी में सारे खूबी नहीं हो सकती. वो किसी में अच्छा हो सकता है और किसी में बुरा हो सकता है. उसमें कुछ क्वालिटीज काफी अच्छी है और कुछ क्वालिटीज काफी बेकार है. कोई बंदा है वो सेल्स में काफी एक्सपर्ट है, ओके, लेकिन अकाउंटिंग में एक्सपर्ट नहीं है. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके, अनलिमिटेड. कौन बताएगा मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? कौन बताएगा मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड? एनीबॉडी नोस व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? कम ऑन टेल मी फास्ट. मतलब सर, जब बिजनेस का सारा पैसा मतलब कैपिटल वो सब खत्म हो जाता है, हाँ, और तब भी लायबिलिटी बचा रहता है, तो हमारा घर का मतलब जो पर्सनल पर्सनल असेट्स सेट्स है. होते हैं हाँ, उसको भी उन लोग लिक्विडाइज करके ले लेते हैं मतलब. बराबर है, सही. यही आंसर राइट है. करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट. मतलब ओसी पढ़ाया तुमने, राइट? ठीक है. कौन पढ़ाया था ओसी? प्रिल सर ने. ठीक है, गुड गुड गुड. Unlimited means there is no difference between personal assets and business assets of an sole trader. If business goes into loss, then a single owner or sole trader or proprietor has to sell his personal assets and make payment to business liabilities. Okay, is meaning of unlimited liability. Next, no stability. ओके, अगेन तुमने पढ़ा नो मींस फॉर ए सिंगल ओनर है. अगर वो बीमार पड़ गया 15 दिन के लिए तो ऑफिस कौन जाएगा? ओके, वो सपोज हैंडीकैप्ड हो गया, कुछ रीजन से एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, बिजनेस क्या बंद हो जाएगा? कोई रीजन से अगर उसकी डेथ हो गई, ओके, तो बिजनेस कौन करेगा? फिर ओनर क्या आएगा? सिंगल ओनर है तो उसको अगर कुछ भी हो गया तो बिजनेस कैन बी लॉकडाउन. लॉकडाउन मींस बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद. लॉकडाउन नहीं, सॉरी, शट डाउन. तो बिजनेस विल बी शट डाउन और आई कैन से क्लोजर ऑफ बिजनेस. ओके, फिर आएगा नो स्पेशलाइजेशन. तो ऑलरेडी बता दिया. लिमिटेड मैनेजेबिलिटी, देयर इज नो स्पेशलाइजेशन. A sole trader cannot be specialized in each and every field. हर एक चीज में वो मास्टर नहीं हो सकता. कोई वो एक या दो चीज में अच्छा हो सकता है, हर एक चीज में अच्छा. मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, प्रोडक्शन है, हर एक चीज मास्टर नहीं हो सकता. ओके, तो ड्यू टू दिस लिमिटेशन, okay, a new business concept came into existence that is called as partnership firm. Due to limitations of sole trading concern, okay, a new business organization came to existence which is called as partnership firm. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू दिस लिमिटेशन पार्टनरशिप बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हिच रिक्वायर्स. अब पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मोर कैपिटल. ओके, हमको ज्यादा कैपिटल मिल सकता है. ओके, एंड क्या आएगा? मोर रिस्क. ना उन लोग दे कैन अरेंज मोर कैपिटल एंड दे कैन टेक मोर रिस्क. पहले क्या था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या था? सिंगल ओनर था. ओके, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगा. ओके, अगर रिस्क ले लिया, बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या करेगा? बिजनेस उसका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले पार्टनरशिप में क्या होगा? पहले एक बंदा सोल ट्रेडिंग में एक अकेला पैसा निकालेगा वो, राइट? बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑल द पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कैपिटल. ए लेके आ 10 लाख, बी लेके आ 10 लाख, सी लेके आ 20 लाख. तो उसमें चार पार्टनर्स हैं. ए बॉट 10 lakhs, B bought 10 lakhs and C bought 20 lakhs. Okay, so there is more capital. Okay, there are many owners. तो 3 से 4 पार्टनर है, they can bring more capital. Even more risk डिवाइड कर सकते हैं. सिंगल सोलिडी में क्या होता है? बिजनेस में जो भी रिस्क होगा he has to bear alone.
उसको खुद को अकेले को बेयर करना है. बट इन केस ऑफ रिस्क इज borne by all the partners in their profit sharing ratio. तो ये एडवांटेज है पार्टनरशिप का. ओके, अब यहाँ पे so two or more persons came together to agree to share what profit and loss of the business. Okay, तो two or more persons came together agree to share. अब यहाँ पे दिया है, नीचे देखो, agree to share क्या आएगा, कैपिटल. इसमें दो से ज्यादा पार्टनर्स आएंगे और क्या लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे. ओके, दे विल मैनेज, दे टुगेदर, ऑल टुगेदर, सब मिलके बिजनेस मैनेज करेंगे. एक देखेगा सेल्स देखेगा, एक अकाउंट्स देखेगा, एक मैनेजमेंट देखेगा. ओके, डिपेंड्स अपॉन द हाउ मेनी पार्टनर्स आर इन द बिजनेस. ओके, तो एवरी शेयर कैपिटल मैनेजमेंट रिस्क, अगेन रिस्क विल बी borne by all the partners. ओके, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका पीएसआर रहेगा उस रेशियो में उनका रिस्क बेयर करेंगे. एंड लास्ट इज प्रॉफिट्स. ओके, पॉइंट, जितना प्रॉफिट बेयर करोगे उतना लॉस में लोग क्या बेयर करेंगे. ओके, जिस रेशियो में प्रॉफिट बेयर करेंगे उसी रेशियो में दे विल बेयर द क्या आएगा, लॉसेस. तो so two or more persons came together and to share what future profit and loss of the business is called as partnership. और पार्टनरशिप में क्या आएगा, पार्टनरशिप में हम लोग को चारों चीज मिल जाएगी. ओके, कैपिटल, दे विल शेयर द कैपिटल, they will manage the business, they will bond the risks, and they will share the profit and loss of the business. Hence the person who have entered into partnership is called as partners and collectively is called as firm. तो Mr. A, Mr. B, Mr. C, या I can say Anjali, Pranjal and Aditi. Okay, they started a business. तो इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली तीनों को मिला के दिस कॉल्ड एज क्या आएगा, फर्म. ओके, पॉइंट क्लियर. तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब थोड़ा ज्यादा डिटेल पढ़ाना पड़ता है बिकॉज इसमें एमसीक्यूज भी आएगा. पेपर पैटर्न थोड़ा टिपिकल है तो वर्क वेरी हार्ड. नाउ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. ना तो जो बुक्स में दिया उसको मैंने सिंपल में डिवाइड किया है. तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, किसी मुझे पर्सन्स में मींस ह्यूमन बीइंग. ओके, पर्सन्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. तो पार्टनरशिप व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे कैरी करेंगे, और एनी वन ऑफ देम. ओके, जरूरी नहीं है कि चारों मैनेज करें. ओके, या दोनों मैनेज करें, एक मैनेज करेगा एक पैसे लगाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. तो ये कौन है, पार्टनर्स, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. कौन करेगा बिजनेस, पार्टनर्स कैरी करेंगे. एक कैरी करेगा या सारे कैरी करेंगे. ओके, एक्टिंग फॉर ऑल. ओके, एक ने गलती की है तो वही पार्टनर है, तो पूरे फर्म को बेयर करना पड़ेगा. पॉइंट क्लियर. तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, सारे करेंगे या एक करेगा, एक्टिंग फॉर ऑल. और एक कर रहा है तो उसने कुछ भी गलती की सारे को सबको लॉस बेयर करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ऑल आर द ओनर्स ऑफ द फर्म, सारे ओनर्स हैं. ओके, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आने वाला है. ओके, ओके, सिर्फ आंसर है व्हाट इज पार्टनरशिप, ऐसे आएगा. Now next है पार्टनरशिप डीड. ओके, पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड क्या है, a written agreement between partners is called as partnership deed. A written agreement between partners is called as partnership deed. तो सर इसमें क्या क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा. पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, रिटन और ओरल. तो रिटन अच्छा है कि ओरल अच्छा है, कम ऑन टेल मी. रिटन अच्छा है, फ्रॉम चैट बॉक्स यू कैन गिव द आंसर. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी रिटन और ओरल. हाँ बोलो, रिटन. यस, दिशा बोल रही रिटन अच्छा. यस, ओके, आदमी के टंग पे भरोसा नहीं है, आज कुछ और बोलेगा कर कुछ और बोले, जबान पे भरोसा नहीं है. तो एग्रीमेंट शुड बी ऑलवेज रिटन, राइटिंग होना बहुत जरूरी है. तो पार्टनर एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, बट रिटन इज मोर एडवांटेज. सर क्यों एडवांटेज, अरे डिस्प्यूट होगा तो रिटन एग्रीमेंट में लिखा रहेगा. ओके, सबने साइन किया रहेगा. ओके, पॉइंट क्लियर.
Now next, written agreement among partners is called as partnership deed. अगर पार्टनरशिप की बनी में रिटन एग्रीमेंट है, इट्स कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. तो जब तक रिटन एग्रीमेंट नहीं है वो एग्रीमेंट ही रहेगा, लेकिन जब रिटन एग्रीमेंट राइटिंग में हो जाएगा इट्स कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. ओके, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड. और डीड में होता क्या है, उनमें होता है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द पार्टनर्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. अगर फर्म को मैनेज करना है, ओके, तो डीड में क्या लिखा रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, कि कौन सा परसेंट इंट्रोड्यूस किया है, एड्रेस क्या है, ओनर्स कौन है, अगर पार्टी का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, डेशन होगा, उनका पीएसआर क्या होगा, कौन कितने पैसे निकाल सकता है. ओके, सारा इंफॉर्मेशन का होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर होगा. वो तुमने ऑलरेडी 11th में ओसीए में पढ़ा हुआ है. तो पार्टनरशिप डीड मींस व्हाट, written agreement between the partners is called as partnership deed. Partnership deed can be written or oral, but always written is preferable. Written agreement among partners is called as partnership deed. It contains rules and regulations framed for internal management of the firm. तुमने पढ़ा है ओसीएम में, in case of company, ओके, दो चीज बनाते हैं हम लोग. एक बनाते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दूसरा बनाते हैं हम AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल इज व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. वो रेडीमेड रूल्स है, बनाने पड़ते हैं, राइट. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड. ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो पार्टनरशिप ना, पार्टनरशिप में उसको मैनेज कौन करता है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो ये पार्टनरशिप कैसे बना, एज पर एक्ट. तो जो एक्ट में लिखा है उनको फॉलो करना पड़ता है. ओके, तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्जाम में बहुत बार आता है. ओके, तो व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इज नॉट प्रिपेयर्ड और साइलेंट. ना कभी कभी होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है. अगर पार्टनरशिप डीड बनाया है तो जो जो डीड में लिखा रहेगा उनको फॉलो करना पड़ता है. ओके, इफ पार्टनरशिप इज नॉट प्रिपेयर्ड, if partnership deed is not prepared, in that case you have to follow provisions of partnership act 1932. उसके प्रोविजन तुमको फॉलो करने पड़ते हैं. अगर डीड बनाया है तो एज पर डीड जो जो रूल्स लिखा हुआ है वो फॉलो करना है. अगर डीड नहीं बनाया हुआ है देन इन दैट केस यू टू फॉलो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो सर क्या क्या प्रोविजंस है, तो इसमें अराउंड 5 प्रोविजन है. सर कौन से प्रोविजन है, 5 प्रोविजन है. सर कौन से, तो देखो कौन सी प्रोविजन है. ओके, सर एक प्रोविजन का फॉलो करने का, अगर पार्टनरशिप डीड बनाया है या डीड बनाया हुआ है, इसके बारे में लिखा नहीं है. ओके, साइलेंट है. ओके, तो व्हेन पार्टनरशिप इज नॉट प्रिपेयर्ड और साइलेंट. ओके, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, नंबर particulars, when deed is prepared तो क्या होगा, when deed is not prepared तो क्या होगा. तो अगर डीड बनाया है तो एज पर डीड, और डीड नहीं बनाया है तो एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 उसके प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा. और जो जो प्रोविजन लिखा रहेगा वो हमको फॉलो करना है. तो पहला है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स. ओके, नाउ सी, फर्म है ना, इन केस ऑफ पार्टनर फर्म इज डिफरेंट पर्सन and partners is different. In the eyes of the law, partner and partnership business, partner and partnership firm, both are same. But in accounting point of view, partners and partnership firm both are different person. दोनों अलग अलग हैं. तो in that case, when partners work in a partnership firm, okay, they get the salary or they get the commission. ओके, कौन देगा, फर्म देगी. किसको देगी, पार्टनर्स को देगी. फॉर एग्जांपल पार्टनर इज हैंडलिंग द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, वो पूरा मैनेजमेंट देखता है. तो फर्म पेड वाज सैलरी, फर्म क्या पे करती है, सैलरी पे करती है. सर कैसे मालूम पड़ेगी, तो सर एग्रीमेंट लिखा होगा. ओके, लिखा ना मैंने, एज पर डीड मींस एज पर एग्रीमेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर भी है, ही लुक्स आफ्टर द सेल्स, वो सेल्स के बारे में दिखता है. तो उसको क्या मिलेगा, जितना भी वो सेल्स करेगा उस पर कमीशन मिलेगा, राइट. तो नाउ सी फर्स्ट पॉइंट, सैलरी और कमीशन पार्टनर कितना मिलेगा.
तो डिड बना है एज पर डिड, डिड में लिखा है कि पार्टनर्स इज पेड सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो कितना मिलेगा, तो फर्म विल पे 10,000 पर मंथ टू पार्टनर ए। ओके, लिखा है कमीशन टू पार्टनर्स इज टू बी 7.5% ऑफ सेल्स, तो कितना आएगा 7.5, जो भी सेल्स करेगा, मंथली सेल्स करेगा, उसका 7.5% कमीशन मिलेगा। तो इन दैट केस फर्म विल पे व्हाट, सैलरी टू पार्टनर एंड फर्म विल पे व्हाट, कमीशन टू पार्टनर। ओके, तो कैसे पे, कितना पे करोगे, एस डिड बनाया है तो एस पर डिड, डिड में लिखा है 10,000 पर मंथ तो 10,000, डिड में लिखा है 15,000 पर मंथ तो 1000, डिड में लिखा है कमीशन 10% तो 10%, लिखा है 7.5% तो 7.5%। ओके सर, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, व्हेन डिड इज नॉट प्रिपेयर्ड, अगर डिड नहीं बनाया हुआ है, ओके, तो नो सैलरी और कमीशन। इस पे भी सम्स है, जो आगे के जो 4 सम दिए, नो 4, फर्स्ट पेज पे 4 सम दिए, 2 क्लास वर्क है 2 होमवर्क है, राइट, इसी बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन हम उसको बाद में करेंगे। जब तक हम मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ व्हेन डिड इज नॉट प्रिपेयर्ड, डिड नहीं बनाया है, अगर डिड नहीं बनाया है तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, नहीं कमीशन मिलेगा। तो इफ डिड इज प्रिपेयर्ड एज पर डिड, इफ डिड इज नॉट प्रिपेयर्ड, नो कमीशन टू पार्टनर एंड नो सैलरी पार्टनर, ये एक्ट बोलता है। सर कौन सा एक्ट बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, कैपिटल दिया, तो इन दैट केस फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल टू द पार्टनर्स। पार्टनर ने क्या दिया, ए ने 5 लाख दिया, बी ने 5 लाख दिया, ए ने 5 लाख दिया, बी ने 5 दिया, वो फर्म की 10 लाख आया। तो इन दैट केस फर्म हैज टू पे व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। सर कितना देंगे, एज पर डीड 6%, 12%, 18%, जितना डीड मिलेगा उतना। सर अगर डीड नहीं बनाया, अगर डीड नहीं बनाया है या डीड बनाया है, डीड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं, मीन साइलेंट है, इन दैट केस पार्टनर्स विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तुम्हें ये याद का है, डीड बनाया तो एज पर डीड, अगर डीड नहीं बनाया तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। से फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर है, सुरेश रमेश, ओके, उसमें सुरेश पैसे वाला है, रमेश थोड़ा कम पैसे वाला है, तो सुरेश ने पार्टनरशिप फर्म को क्या लोन दिया, तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स, देना पड़ेगा। तो सर कितना देना पड़ेगा, एज पर डीड, जो डीड में लिखा है उतना देंगे। सर डीड नहीं बनाया तो कितना परसेंट, 6% पर एनम, क्या आएगा 6% पर एनम। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ नो एग्रीमेंट इज मेड, कितना परसेंट, 6% पर एनम। और डिड बनाया तो एज पर डिड में लिखा है 12% पर एनम, ओके, तो 12%, डिड में लिखा है 8% तो 8%, डिड में लिखा 18%, 18%। सर डिड नहीं बनाया तो 6%। ये एग्जाम में कम से कम 10 बार आ गया है। Okay, in case of no agreement is between partners, interest on loan is paid at dash percentage, तो है 6% per annum, बहुत बार एग्जाम में आया है, बुरा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ सी, अब पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, अब उनके अपने पर्सनल खर्चे भी है, उनको भी अपना घर चलाना है, तो पैसे कहाँ से आएगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे, ओके, फर्म देगा। तो उसने बोला कि काम करो, हर महीना हम पार्टनर ए और पार्टनर डी हर महीना हम 10,000 विड्रॉ करेंगे कि हमारे घर के जो खर्चे होंगे चलेंगे। ओके, प्रॉफिट की तो बात की बात है। ओके, तो एवरी मंथ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, एवरी मंथ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल विड्रॉ 10,000 पर मंथ, तो 10,000 महीने का, साल का 1,20,000 ए विड्रॉ करेगा, साल का 1,20,000 बी विड्रॉ करेगा। तो इन दैट केस अब फर्म बोलेगी कि पहले मैंने कैपिटल दिया, अरे फर्म बोलेगी जब तूने कैपिटल दिया मैंने इंटरेस्ट दिया था, अब तूने फर्म में से पैसे निकाले, अब तूने पैसे लिए मेरे पास से, अब काम कर तू इंटरेस्ट दे। तो इन दैट केस फर्म विल चार्ज, फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन पार्टनर्स, फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन पार्टनर्स। तो इसके में कौन देगा, फर्म देगी, सॉरी कौन देगा, पार्टनर्स देगी।
ओके, किसको देगी? फर्म को। ओके, तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी पेड बाय whom? पेड बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो कौन चार्ज करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? फर्म चार्ज करेगी। किस पे चार्ज करेगी? पार्टनर्स को। सर कितना परसेंट? एज पर डीड, जो डीड में लिखा रहेगा वो बोलेंगे एज पर डीड। सर डीड नहीं बनाया है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज बाय द फर्म ऑन पार्टनर्स। तो डीड बना है तो एज पर डीड चार्ज करेंगे। अगर डीड नहीं बनाया है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज कर सकती है। ओके, पॉइंट क्लियर? इस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं और एग्जाम में भी। ये तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तो काम में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1। 2:1 मींस 2 + 1 3। तो 2/3 किसका होगा? ए का होगा, और 1/3 किसका होगा? बी का होगा। 2/3 किसका होगा? ए का, और 1/3 किसका होगा? बी का होगा, राइट? तो इन दैट केस रेशियो इज व्हाट? 2:1। ये सर कहाँ लिखा है? ये एग्रीमेंट में लिखा है। तो एज पर एग्रीमेंट रेशियो क्या होगा? 2:1। तो प्रॉफिट भी होगा तो 2:1 में शेयर करेंगे, और लॉस भी होगा तो 2:1 में ही बेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी 2:1 में शेयर करेंगे, लॉस होगा तो 2:1 में इसको बेयर करेंगे। ओके, अगर एग्रीमेंट बनाया है तो एज पर एग्रीमेंट। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है, ओके, अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो रेशियो क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? बिस्मिल्लाह, अर्धा तुल्ला दिल्ला, अर्धा मी घेतला, आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूंगा। ओके, पॉइंट क्लियर? तो if there is no agreement then profit share ratio will be equal। ये एग्जाम बहुत काम में आएगा। समझो क्वेश्चन दिया है, ओके, और क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है। तुम लोग को पार्टनरशिप फाइनल क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर और उसमें रेशियो नहीं दिया है, तो तुम क्या लोगे? इक्वल लोगे। इक्वल मींस 1:1। ओके, तो तुमको ये याद रखना टेबल को, राइट? तो इफ डिड बनाया है तो सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर एज पर डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड, interest on partners loan as per deed, interest on drawings as per deed, PSR as per deed। did नहीं है तो no salary, no commission, no interest on capital, no interest on drawings, interest on partners loan will be 6% and profit ratio will be equal। ये क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, पॉइंट क्लियर?